नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमने अभी तक अपने जो भी सिलेबस के तीनों यूनिट है वो मैं करवा चुकी हूँ। केवल एक टॉपिक हमारा बच गया था और वो है कि पर्यटन उद्योग की विभिन्न समस्याएं क्या है, पर्यटन उद्योग का भविष्य क्या है और भविष्य में जो चुनौतियां आने वाली है वो चुनौतियां क्या है। केवल ये एक टॉपिक बच्चों हमारा बच गया था क्लास में। लास्ट में मैं इसे करवा नहीं पाई थी कक्षा ना होने की वजह से। आज मैं उस टॉपिक को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पर्यटन उद्योग की समस्याएं, भविष्य और चुनौतियाँ। पर्यटन ही एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इन सब को जानते हुए भी अपेक्षा के अनुरूप हम पर्यटन उद्योग का कार्य निष्पादन अभी तक नहीं कर सके हैं। इसके लिए कमजोर इच्छा शक्ति, लाल फीताशाही, देश में होने वाली आतंकवादी वारदातें, जन अपराध, आम जन की उद्योग के प्रति उदासीनता, केंद्र राज्य संबंधों में अक्सर होने वाली कड़वाहट, अपर्याप्त सुविधाएं, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव आदि बहुत सी ऐसी अड़चनें हैं जो कि हमारे पर्यटन उद्योग में बाधाएं बनी हुई है, जिनके कारण व्यापक संभावनाओं वाले इस उद्योग को देश के विकास में हम पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं और भविष्य की चुनौतियां जो है वो इस प्रकार से हैं। पहला है आम जनता में इस उद्योग के प्रति ज़्यादा रुचि न होना। पर्यटन उद्योग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी तक ये व्यवहार में जन उद्योग नहीं बन पाया। आम लोगों की भागीदारी नहीं होने के कारण ही पर्यटन को विकास के एक साधन के रूप में अभी तक देश में अपनाया नहीं जा सका है। पर्यटन स्थलों पर गंदगी का साम्राज्य, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण के प्रति बेरुखी आदि आम जन की पर्यटन उद्योग के प्रति उदासीनता ही दर्शाती है। इस उदासीनता के कारण ही पर्यटन स्थलों पर कई बार पर्यटकों के साथ बदसलूकी की घटनाएं होती है। हम सब ये जानते हैं कि पुष्कर और अजमेर की दरगाह में आने वाले पर्यटकों को किस प्रकार से ऑटो वाले, किस प्रकार से होटल वाले, किस प्रकार से दुकान वाले, किस प्रकार से प्रसाद वाले और धार्मिक क्षेत्र के अंदर मंदिर या दरगाह में जो खादिम और पुजारी है वो कितना परेशान करते हैं, जिससे वो जिस आशा और जिस विश्वास को लेकर, जिस आस्था को लेकर वह इन स्थानों पर आते हैं, उसकी आस्था भी डगमगाने लगती है। और विशेषकर जो भिखारियों की समस्या है, हमने खुद ने देखा है कि दरगाह से भिखारी गाड़ी के पीछे, पर्यटकों की गाड़ी के पीछे भागते भागते करीबन 2 किलोमीटर तक पीछा करते हैं और यदि उन्हें पैसे या अन्य सामान नहीं दिया जाता है तो वे उन्हें बुरी तरह से अपशब्द बोलते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये एक पर्यटक उद्योग के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दरअसल आम आदमी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं है कि अधिक पर्यटकों का आगमन स्थानीय व्यवस्था के लिए लाभकारी है। ये बात न दरगाह के खादिम समझते हैं, न पुष्कर के पंडे समझते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान के अलावा पर्यटन उद्योग को दी जाने वाली रियायतें, सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जाती है, पर्यटन उद्योग के तहत समय समय पर चलाई जाने वाली प्रोत्साहन योजनाओं आदि के संबंध में किसी प्रकार का प्रचार होने से आम जन का पर्यटन से सीधे तौर पर कोई सरोकार नहीं हो पाता है। आम आदमी बस यही समझता है कि पर्यटन का अर्थ तो घूमना फिरना है। ऐसे में पर्यटकों के समक्ष अपनी जो समस्याएं हैं, समक्ष अपनी परंपराओं, अपने उत्पाद को बेचे जाने आदि के बारे में सीधे तौर पर पर्यटन व्यवसाय से नहीं जुड़े लोगों को पता नहीं होता है। इस प्रकार पर्यटन उद्योग को मिलने वाले बहुत से लाभों को हम वैसे ही वंचित कर सकते हैं। आज हम इतना ही देखेंगे
कल हम देखेंगे जन अपराध, असंतोष, हड़ताल, किसान व अन्य आंदोलन, यौन उत्पीड़न, केंद्र राज्य समन्वय का अभाव, शिक्षण प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, विपणन सुविधाओं का अभाव आदि पर हम चर्चा करेंगे। इति नमस्कार।